क्या कथा भी किसी को दी जा सकती है? तो दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को देखा कि बुढ़ापा है, उसको जब जवानी दी जा सकती है। राजा ययाति जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, अपने पुत्र से उन्होंने जवानी मांगी और पुत्र ने उन्हें जवानी दी। उसी प्रकार से कथा भी किसी को दान की जा सकती है। अमेरिका में पड़ा हुआ रोगी व्यक्ति को यहाँ महामृत्युंजय जप करके ठीक किया जा सकता है, तो कथा रूपी अमृत का भी दान किया जा सकता है। देवताओं का तात्पर्य है कि 7 दिन आप कथा सुनो, लेकिन कथा सुनने से जो महाराज पुण्य प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, उसका श्रेयोदान आप हम देवताओं के लिए कर दो और यह स्वर्ग का अमृत बदले में हम आपको पिला देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने डांट करके कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महा। राजन, अरे कहाँ यह कांच और कहाँ यह मणि, कहाँ यह देवताओं के द्वारा लाया गया कांच रूपी यह अमृत और कहाँ यह भगवत कथा रूपी यह मणि, इनकी समानता कभी हो सकती है क्या? चक्कर में मत पड़ना। और महाराज देवताओं को लौटा दिया। ब्रह्मरात्रो विचार्यैवम्, उस समय ब्रह्मा जी ने देखा और आश्चर्य में पड़ गए, क्या कथा इतनी महान है? क्या देवताओं के द्वारा इस लाए गए अमृत से भी महान है? तुरंत आज ब्रह्मा जी ने तराजू रखा। एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से प्राप्त होने वाले समस्त पुण्यों को रखा है, फल को रखा है, और एक तरफ समस्त साधनों को रखा है। महाराज, लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, सबके सब लघुता को प्राप्त हो गए, सब ओछे पड़ गए। महाराज, यह जो भागवत कथा रूपी फल को रखा था जिस तराजू के पलड़े पर महाराज, वह तो टस से मस नहीं हुआ है, सब लघुता को प्राप्त हो गए। अब तो महाराज राजा परीक्षित समझ गए कि मैं तो महाराज ठगा जा रहा था। हे गुरुदेव भगवान, आपने मुझे बचा लिया है। मैं आज आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तुरंत राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। देखो, कथामृत है क्या? आप अमृत को प्राप्त करके जीवन भर एक जैसे बने रह सकते हो, सुंदर बने रह सकते हो। आपके अंदर जीर्णता नहीं आएगी, शीर्णता नहीं आएगी, बाल पकेंगे नहीं, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, लेकिन हृदय की असद वृत्तियां कभी बाहर नहीं जाने वाली। हृदय के अंदर बैठे हुए अनेक प्रकार के कल्मश बाहर जाने वाले नहीं हैं। लेकिन कथामृत पान करने से सदवृत्तियां आती हैं, असद वृत्तियों का नाश होता है, समस्त वासनाओं का क्षय होता है, सदवासनाएं हृदय में उत्पन्न होती हैं। सदवासना यही है कि इसी जीवन में हमारी भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, हमारा भगवान से कोई ना कोई संबंध जुड़ जाए, यही सदवासना होती है। स्वर्गामृत पान करने से वह प्राप्त नहीं होता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोके विशन्ति। आप महाराज अनुष्ठान करिए, पूजा पाठ करिए और संकल्प में स्वर्ग की प्राप्ति का संकल्प करिए। स्वर्ग में जाएंगे, इंद्रादि लोकों में भ्रमण करेंगे, लेकिन वह समस्त जो आपके पुण्य है, जिस दिन वह परिपूर्ण होंगे, उस दिन पुनः इस मृत्युलोक में फेंक दिए जाएंगे। पुण्य क्षीण होने पर जीव को संसार में आना ही पड़ता है। जन्म मृत्यु का बंधन महाराज कभी नहीं छूटता है। वस्तुतः अमृत को त्याग करके और भगवत कथा रूपी अमृत का ही पान करने का संकल्प करना चाहिए।